देख मेरा सख्त रंज राहत से तब्दील हुआ और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेस्ती के गढ़े से रिहाई दी, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। आप कलामे जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो बातें जो खुदा के दिल से निकली हैं और खुदा चाहता कि आपके दिल की तह तक पहुंच जाएं। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, खुदा आपको जानता है, क्योंकि उसने आपको पैदा किया है और वो आपको प्यार करता है। उसने अपना प्यार जाहिर किया है जिस्म में। उसका हाल हम पढ़ते इंजील में। उसका नाम यीशु है। वो गुनहगारों को बचाने के लिए और उनकी जिंदगी को बदलकर खूबसूरत बना देने के लिए इस दुनिया में आया है। वो है जिसकी बातें आज आप सुन रहे हैं। पहचानना उसका प्यार, क्योंकि वो आपके लिए है। कलामे जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, मुझे मालूम है कि जब वक्त आता है और मैं कहता हूं कि अगर कोई चाहता है तो वो दुआ कर सकता है और खुदा के इस प्यार को अपनी जिंदगी में ले सकता है। मुझे मालूम है बहुत हैं जो ये दुआ करते हैं। अभी पिछले ही दिनों मुझे किसी ने फोन करके बताया कि कुछ बहनें इकट्ठी देख रही थी। उन्होंने दुआ की, उनकी आंखों में आंसू थे। कई भाइयों के बारे में मुझे पता लगा है। मुझे मालूम है जब उसका प्यार दिल तक पहुंचता है तो अकल तो नहीं मानती, तुझे कहां इतना प्यार कर सकता है, तू गुनाहगार है, तुझे कोई प्यार करने वाला कोई नहीं, तू तो सबसे ज्यादा बुरा है। या कुछ ये कि मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। लेकिन अगर कोई भाई बहन ये दुआ करता है तो उसकी जिंदगी का एक नया सफा शुरू होता है और एक नया सफर शुरू होता है। तो मैं आपसे हमेशा कहा करता हूं कि अगर आपने ये दुआ की है तो जरूरी है कि आपको पता लगे कि क्या हुआ है आपकी जिंदगी में। खुदा के कलाम में यह बताया गया कि जितनों ने उसे कबूल किया है उन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के बेटे बेटियां बन जाने का अधिकार दिया, इख्तियार दिया है। अब ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो जिस्म का हो कि खुदा ना तो किसी से पैदा होता और ना किसी को पैदा करता है। ये वो वाली बात नहीं है। इस किस्म की उलझन में हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम से ये मुराद नहीं है। वहां ये बताया गया कि वो ना जिस्म से, ना इंसान के इरादे से, ना तो जिस्म की ख्वाहिश है इसमें, ना किसी इंसान का इरादा है। वो तो खुदा से पैदा हुए हैं। जैसे उसने जिस्म को पैदा किया है
रूह का एक नया जन्म होता है, तो एक नई पैदाइश आपकी हुई है अगर आपने खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लिया है। अब सवाल यह होता है कि अब मैं क्या करूं? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक दफा सिर्फ फोन करें, मैं आपको इंजील भेज दूंगा, पढ़ना। उसके बाद आपको ताज्जुब होगा कि इसी में से आपको ऐसी बातें मिलेंगी जो आप कहेंगे ये तो ऐसा लगता है ये खुदावंद मुझसे कह रहा है। ये सच बात है। उसका पाक रूह आपसे बात करेगा इस कलाम के जरिए से। फिर वही आपको ताकत देगा कि जो कुछ आपको छोड़ देना चाहिए आप छोड़ देंगे, उसे अपने आप छोड़ देंगे, और जो कुछ कभी कर नहीं सके थे वो करने लगेंगे। फिर दूसरे पूछेंगे, तब ये गवाही आपकी गवाही हो जाएगी। मेरा सख्त रंज राहत से तब्दील हो गया। कहां मेरी जिंदगी इतनी दुखी थी, ये देखो क्या सुख दिया उसने मुझे। मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने नेस्ती के गढ़े से रिहाई दी। ऐसे गढ़े में मेरी जान धसी हुई थी, फंसी हुई थी, जो नेस्ती का सभी कुछ मरता चला जा रहा था, सब नेस्त और नाबूद हो रहा था, वहां से निकाल लिया मुझे। क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को पीठ के पीछे फेंक दिया। उसकी वजह यह है कि आप यूं कहा करेंगे, खुदा तेरा शुक्र तूने मेरे तमाम गुनाहों को पीठ के पीछे फेंक दिया, माफ कर दिया। क्योंकि लिखा है, मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और तेरे गुनाहों को कभी याद नहीं रखूंगा। आप उसका कलाम सुन रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ये मेरी नहीं उसके दिल की ख्वाहिश है कि आप उसे जान लें, पहचान लें और उसका प्यार आपकी जिंदगी में उतर आए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगर आपके पास इंजील है तो आप मेरे साथ निकालिए। एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और ये आज के लिए मेरे और आपके लिए सबक है। ये यूहन्ना लूका की इंजील उसका 19वां बाब है और मैं पढ़ रहा हूं पहली आयत से लेकर 10 आयत तक। लूका की इंजील 19वां बाब और पहली आयत से 10 आयत तक। यहां खुदा यीशु मसीह के लिए लिखा है, वो यरहू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, ताकि क्योंकि वो उसी रास्ते से जाने को था। खुदावंद यीशु उसी रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते पर एक गूलर का पेड़ था, तो यह भाग के आगे गया और गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, आए जकाई, जल्द उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया और जब लोगों ने यह देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहां जा उतरा। जकाई ने खड़े होकर खुदाबंद से कहा, आए खुदाबंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं और अगर किसी का कुछ नाक ले लिया तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। जो खो गए हैं, जिनका सब कुछ खो गया है, उन्हें मैं कुछ ऐसी चीज देना चाहता हूं जो ना कहीं बिकती है और ना कमाई जा सकती है। नजात, गुनाहगार के लिए उसके गुनाहों से छुटकारा और उसकी जिंदगी के रास्ते का बदल जाना और उसकी जिंदगी में खुदा की मर्जी का पूरा होना, यह है नजात। खुदावंद कहता, मैं गुनाहगारों को ढूंढने और यह बरकत देने आया हूं। जरा देखिए खुदा का प्यार इसमें, प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसमें खुदा का प्यार देखने वाला है। देखो, जब खुदावंद उस जगह पहुंचा है, खुद पहुंचा है,
ना जाने कब से खुदावंद ढूंढ रहा था जकई को, और जकई जैसों को वो आज ढूंढ रहा है। खुदावंद उस जगह पहुंचा है जहां जकई था, दूसरों की नजर से छिपा हुआ, गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ, जहां किसी और को दिखाई नहीं देता था, वहां खुदावंद खुद उसके पास आ पहुंचा है। जकई ढूंढने के लिए खुदावंद को यरूशलेम नहीं गया था और किसी और जगह नहीं गया था, उसकी खबरें सुनता था, लेकिन ढूंढने के लिए गया नहीं था। ढूंढने वाला खुद उसके पास आ पहुंचा है। यह है खुदा का प्यार। ढूंढ रहा है वो, और ये जो बातें आप सुन रहे हैं ये उसका प्यार है जो ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचा है। कोई ऐसा होगा जिसने कभी सुना नहीं, और जब आप सुनेंगे कि खुदावंद आपको प्यार करता था, आपको यकीन नहीं आएगा। खुदा इंसान के साथ ताल्लुक पैदा कर सकता? हरगिज़ नहीं, कुफर है ये। कोई यूं कहेगा, कोई यूं कहेगा कि मैं तो इतना गुनाहगार हूं कि अब खुदा भी मेरी तरफ नजर नहीं करता, मेरी तो सुनता ही नहीं, मेरी नहीं सुनता वो। फिर आप कभी किसी से पास जाते हैं, किसी को कुछ देते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, और जो वो पहले सबसे आपसे मांगेगा कुछ, वो आपसे मांगेगा, आप क्या मांगने जाओगे उसके पास? वो आपसे मांगेगा कुछ, आपको देना पड़ेगा। तो जो खुद ही आपसे मांग रहा है वो आपको देगा क्या? और जो कुछ वो दे देगा वो किस काम का? यहां वो है जो खुद पास आके कहता है मुझसे मांग, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं वही करूंगा, कर दूंगा। वो खुद उसके पास आया है। ये जो कलाम आप सुन रहे हैं ये खुदा का प्यार खुद आपके पास आया है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि वो एक ऐसी जगह आया है जहां कोई और पहुंच नहीं सकता, पहुंचने को तैयार भी नहीं। जब खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज मुझे तेरे घर आना जरूर है, सब लोग नाराज हो गए। एक गुनाहगार के यहां चला गया, देखो जी, गुनाहगार से बात कर ली और देखो उसके घर जा रहा है, सब नाराज हो गए। गुनाहगार की जिंदगी में एक ऐसी जगह होती जहां कोई नहीं जा सकता। हर एक की जिंदगी में एक ऐसा मकाम, एक ऐसी जगह है जो छिपी हुई है, वहां कोई नहीं पहुंच सकता। उसे हम छिपा के रखते हैं, दरवाजा बंद करके रखते हैं, किसी के लिए वो दरवाजा नहीं हम खोलते। अच्छा करते हैं। मैं एक गीत सुना करता हूं, जो भी कहना है तो हर बात मसीह से कहिए, यहां लोगों का भरोसा नहीं, बचते रहिए। जिस भाई को खुदा ने ये गीत बख्शा, खुदा उसे बरकत दे। जिस बहन ने ये गीत गाया है, जहां भी हो, खुदा उसे बरकत दे। जो भी कहना है, लोग कहने से डरते हैं, ठीक करते हैं। पहली बात तो यह कि कोई तैयार नहीं है वो सुनने के लिए। दूसरी बात, सुनेगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा। अभी तीसरी बात यह कि समझ में आएगा तो कुछ कर नहीं सकेगा। कोई नहीं वहां पहुंच सकता, कोई नहीं वहां मदद कर सकता। आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में अगर वो ना आए तो वहां कोई नहीं आएगा, और जो कुछ वहां है वो हमें खा रहा है। हमारा गुनाह, छिपा हुआ गुनाह, वो खुद वहां पहुंचा है। हम वो कहता मुझे तेरे घर आना जरूर है। कोई नहीं आएगा यहां, मैं आना चाहता हूं। फिर देखो क्या लिखा है, जकई का नाम लिया है। जकई खुदा जानता था उसे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ, वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है। यर्मिया से कहा था कि इससे पहले कि तुझे तेरी मां को तेरे बारे में एहसास हो, मैं तुझे जानता था। वो जानता है आपका नाम। किसी का नाम लेकर नहीं पुकारा है उसने, किसी का नाम लेकर नहीं उसको बुलाया। वो जो छिपा हुआ था सबकी नजरों से, उसको कहा है जकई, जकई तेरा नाम है नेक, और देख लोग तेरे बारे में क्या कह रहे हैं। एक गुनाहगार के यहां जा उतरा,
तू सोचता है तू सरदार है, तू सोचता है तू दौलतमंद है। ये देख लोग क्या कहते हैं तेरे बारे में, लेकिन मैं तेरे पास आया हूं ज़काई, तेरे पास आया हूं मैं, जल्द उतारा। इतना प्यार है खुदा यीशु मसीह का। फिर ये भी लिखा जल्द उतारा, जल्द उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। देख आज का दिन है तेरी जिंदगी में, जल्दी कर, देर ना कर। मुझे मालूम नहीं कौन ऐसा भाई है और कौन ऐसी बहन है जिसके लिए सिर्फ आज ही का दिन है। आज आप ये फैसला कर सकते हो, मुझे प्यार की जरूरत है, मेरे गुनाहों ने मुझे दबा रखा है, बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया है, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज इस वक्त ये मौका है आपके लिए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मैं उस खुदा के प्यार का वास्ता देकर आपकी मिन्नत करता हूं, आज का दिन है आपके पास, ये घड़ी है। इस वक्त आप खुदा यीशु से कह सकते हो, आ मेरे दिल में, मेरी जिंदगी की उस कोठड़ी में आ जा जहां कभी कोई आया नहीं है, जो बंद है, जो मैं किसी को दिखा नहीं सकता, जहां मैं किसी को कभी आने नहीं दूंगी। मुझे डर लगता है, मैं छिपा हुआ हूं, मैं छिपी हुई हूं अंदर। वो कहता लेकिन तेरा सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, ज़काई आज, जल्द। मेरे प्यारे भाई, इस वक्त को जाने ना देना। प्यारी बहन, ये वक्त निकल ना जाए आपकी जिंदगी से। ये खुदा का प्यार है जो आपके पास आके आपसे कह रहा, मेरी बेटी दरवाजा खोल, मेरे बेटे दरवाजा खोल, मैं आया हूं ज़काई, दरवाजा खोल। मुझे आपका नाम मालूम नहीं, मेरी प्यारी बहन आपका नाम उसको मालूम है, मेरे प्यारे भाई आपका नाम उसको मालूम है, और वो आपसे ये कह रहा है जल्द, आज, आज कबूल कर मेरा प्यार, ले मेरे हाथ से अपनी नजात। मैं तुझे नजात देने आया हूं, मुक्ति देने आया हूं, मुक्त करने आया हूं तुझे। आत्मा को तेरी छुटकारा मिलेगा, तेरा बोझ, तेरा भार, तेरा पाप, तेरी गंदगी मैं लेने आया, मुझे दे। मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, तो मेरी नजर में बहुत बेशकीमत है। तुझे मालूम नहीं कि तू कितनी प्यारी है, तुझे मालूम नहीं कि तू मेरी नजर में कितना कीमती और प्यारा है। एक दफा मुझे अंदर आने दे, रोशनी आएगी तेरे अंदर, फिर तू मुझे देख के कहेगा वाह इतना प्यार मेरे लिए। ये बात बिल्कुल सच है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल सच है। आए देखने वालों, सुनने वालों, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। यही है सच्चाई जिसकी मुझे और आपको जरूरत है। लिखा सच्चाई तुमको आजाद करेगी, ये वो सच्चाई है जो आजाद कर देती है। जल्द उतारा, मुझे तेरे घर में रहना जरूर है, तेरे घर में मेरी जरूरत है। हमने घर भर रखे हैं अपने, ना जाने किस किस चीज से भर रखे हैं। उन्हें हम बड़ा कीमती समझते हैं, उन्हें हम अपनी दौलत समझते हैं, उन्हें दिखाते हैं दूसरों को, दूसरे देख के बड़े हैरान होते हैं, कुछ देखते के खुश होते हैं, बहुत थोड़े लोग खुश होते हैं, बाकी जलते हैं, बाद में जाके बातें करते हैं। लेकिन हम बड़े शौक से दिखाते हैं अपना घर, भर रखा हमने उन चीजों से। खुदावंद कहता है ये इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो तू साथ ले जाएगी, साथ ले जाएगा। घर तो भर रखे हैं, लेकिन दिल अंदर से खोखले और खाली हैं। जिस चीज की जरूरत है वो है नहीं। तेरे घर में मेरी जरूरत है, तेरे घर में मेरी जरूरत है। मैं आऊंगा तो तेरे घर में नजात आएगी, मैं आऊंगा तो तेरे घर में मुक्ति आएगी, मैं आऊंगा तो तुम सबकी जिंदगियों में वो प्यार आ जाएगा जो होना चाहिए। आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। मुझे मालूम नहीं आपके घर का क्या हाल है, आप ही जानते। लेकिन अगर सब कुछ करके देख लिया है और फिर घर नहीं है, मकान ही है। मकान तो बना लेता आदमी, घर नहीं बना सकता। घर तो वो होता है
जिसे वो अपना घर कह सके। हमने तो घर बनाए खुदा के लिए, हम कहते हैं खुदा का घर है, फर्क फर्क नाम रखे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए हम कुछ दिखाई देते हैं, बाद में निकलने के बाद कुछ और दिखाई देते हैं। मैं उस घर की बात नहीं कर रहा। हर घर को मेरा सलाम। लेकिन एक घर है जो उस जगह बन जाएगा, उस मकान में जहां आप रहते हैं, वो घर होगा, उसकी नजर में घर होगा, वो उसके प्यार का घर होगा, वो उसकी पवित्रता का घर होगा, वो उसकी बरकतों और आशीषों का घर होगा, वो उसका अपना घर होगा जिसमें वो रहेगा। आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। और लिखा है कि वो उतरा, जल्द उतरा, देर नहीं लगाई। कितनी समझदारी का काम किया उसने, देर नहीं लगाई। जिसे लोग गुनाहगार कह रहे थे, धुतकार रहे थे, देखो उसकी समझदारी। जब उसने पहचान लिया कि ये खुदा का प्यार है, नाम लेकर मुझे बुलाया है, मुझे घर ले जाना चाह रहा है, मेरे घर रहना चाहता है, ये जिसके बारे में सुनता हूं, जिसके चमत्कार, जिसके मोजज़ात हैरान कर रही है दुनिया को, जिसकी शक्ति और जिसकी कुदरत बेहद है, जिसके बारे में लोग यूं कहते हैं हमको मालूम नहीं ये है कौन, वो मेरे घर रहना मांगता है। बड़ी देर से इंतजार थी उसे कि उस भरे हुए घर में जो उसने भर रखा था, उसमें वो खाली जगह भर जाए जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। आज वो उसे कह रहा है मुझे तेरे घर रहना जरूर है। तुझे इस बात की जरूरत महसूस नहीं होती, मुझे महसूस होती है, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। मुझे जरूरत है इस बात की कि तू बच जाए। और यहां एक खुशी का जिक्र है जो ज़काई के दिल में उतर आई। लिखा, जब खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा कि जल्द उतारा, जल्द उतर आया। जिन लोगों ने कभी भी खुदा यीशु मसीह का हुक्म माना है, उनको मालूम है कि उसका हुक्म मान लेने से किस किस्म की खुशी हासिल होती है। एक अजीब खुशी है, बेबयान खुशी है, हर खुशी से ऊंची और गहरी खुशी, हकीकी खुशी। लिखा, वो खुशी से उसे अपने घर ले गया। एक खुशी है जो आपका इंतजार कर रही है मेरे प्यारे भाई। आज इस वक्त वो खुशी आपकी जिंदगी में उतर आएगी अगर आप उसका हुक्म आज मान लो। और जब वो खुशी से घर लेके गया है तो एक अजीब किस्म का मोजज़ा, एक चमत्कार, एक हैरत अंगेज काम हुआ है जिसका असर उसकी अपनी जिंदगी में हुआ है। जब उसने उसका हुक्म माना है, अपनी जिंदगी में हुआ है, उसके घराने में उसका असर हुआ है, समाज पर उसका असर हुआ है। उसने एक हुक्म माना है, देखो कितने लोगों को बरकत मिली है। उसके घर के लोगों को बरकत मिली है, उसके पड़ोस के लोगों को बरकत मिली, क्योंकि सब आ गए हैं। वो अपनी दौलत बांट रहा है, उन्हें खुशी से दे रहा है लोगों को। जो जबरदस्ती छीन लिया करता था, खुशी खुशी लौटा रहा है। बीवी देखकर हैरान है कि मेरे आदमी को क्या हो गया। वो खुद कह रहा कि यह खुशी मुझे कभी नसीब नहीं हुई थी, तो आज है। तो खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा, असल में ऐसा है, आज तेरे घर में नजात आई है। मैं जिस घर में आता हूं वहां नजात आती है। मैं जिस घर में दाखिल होता हूं वहां खुशी आ जाती है। मैं जिस जिंदगी में आता हूं मैं उसे बदल देता हूं। मुझे मालूम नहीं भाई, बहन, बुजुर्ग, जवान, बेटे बेटी, मुझे मालूम नहीं आपका क्या हाल है, आपके घर का क्या हाल है, अंदर का क्या हाल है, लेकिन वो खुद आपके पास आया है आज इस वक्त। वो आपसे बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है जिसका नाम है यीशु, खुदा का प्यार। कोई सुनता हो तो सुन ले। जो मान लेगा मालिक हो जाएगा खुशियों का। आज आपके लिए मौका है। कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले प्यारे दोस्तों,
मुझे मालूम नहीं कब तक खुदा ने मेरे लिए ये मौका रखा है कि आपकी मिन्नत कर सकूं और मिन्नत करके ये कह सकूं कि पहचानो खुदा का प्यार जो मसीह यीशु में है आपके लिए। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये वक्त जो इस वक्त मुझे मिला है ये बहुत बेशकीमत है। इसीलिए दिलो जान से बड़ी दुआओं के साथ मैं खुदा के हुजूर ये फरियाद कर रहा हूं, मिन्नत कर रहा हूं कि अगर कोई भाई कोई बहन जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, मैं उसके हुजूर दुआ कर रहा हूं कि आपके दिल की आंख खुल जाए, आपके अंदर कुछ हो जाए, आप महसूस करो कि वो आपके पास आके कह रहा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, खोल दरवाजा आज, इस वक्त को जाने ना देना। मैं मिन्नत करके कहता हूं इस वक्त को जाने ना देना। आज खुदावंद कहता आज ही घर में कुछ हो जाएगा, आज ही से जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, आज ही से आपकी दुआओं का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, आज ही से सेहत आनी शुरू हो जाएगी, आज ही से उसके कर्म का दरवाजा खुल जाएगा। आज ही, आज करो ये दुआ मेरे साथ। प्यारे खुदावंद यीशु, मैं तेरे प्यार को कबूल करता हूं। आए प्यारे यीशु, मैं तुझ पर विश्वास लाती हूं, तुझ पर ईमान ला के कहती हूं मेरी जिंदगी में आ, आज इस वक्त मेरे बेशुमार गुनाहों को माफ कर दे, मेरे दुख देख, मुझ पर रहम कर दे, आ मेरे दिल में। अगर आपने ये दुआ की है, आप मुबारक हो। बड़ा खुश हुआ था खुदावंद यीशु, ज़कई तो बड़ा खुश हुआ था उसका हुक्म मानकर। वो आज खुश है लिखा कि जब कोई गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाती है। बड़ी खुशी का दिन है। अगर आज आपने ये दुआ की है तो वो खुशी जो खुदा की है वो आपकी हो गई है। भूलना नहीं, आज का दिन लिख लेना कहीं। आज के दिन जब आप सुनते हैं, जब आपने ये दुआ की, लिख लेना आज के दिन मैंने खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में बुलाया है। अगर आप फोन करेंगे मैं आपको इंजील भेज दूंगा, उसमें से पढ़ना और ज्यादा खुदावंद के प्यार में आप बढ़ते चले जाओगे और आपकी बरकतें और खुशियां बढ़ती चली जाएंगी।